जय श्री राम। मुझे विदित हुआ है कि मीडिया जगत के एक बहुत बड़े पुरोधा, हमारे बहुत स्नेही और धार्मिकता से बहुत ओतप्रोत जिनका हृदय है, ऐसे श्री श्रद्धेय वेद शर्मा जी के द्वारा ये डिवोशनल टूरिज्म चैनल जो प्रारंभ किया जा रहा है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसका निश्चित ही सनातन धर्मावलंबी जो भक्त हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि शर्मा जी अंतरात्मा से बहुत ही परम धार्मिक व्यक्तित्व हैं और उनको बहुत गहरा अनुभव है। आपको मैं लंबे समय से परिचित हूँ। आप एक बहुत ही स्पष्ट, ईमानदार और बहुत बड़ी ज्ञान के धनी व्यक्ति हैं। आपका बहुत लंबा अनुभव है सब क्षेत्र में, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और इनके इस पुनीत कार्य के लिए हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इसमें सफलता मिले और सभी लोगों को इसका लाभ मिले, ऐसी मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद का एक कस्बा है शिरडी। गांव से कस्बा बना शिरडी तो छोटा है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि देश और दुनिया में दूर दूर तक फैली है। हर साल कई करोड़ पर्यटक और श्रद्धालु इस कस्बे में आते हैं। शिरडी एक जाना माना धार्मिक स्थल है, जहां आस्थावान लोग कम से कम जीवन में एक बार तो जरूर पहुंचना चाहते हैं। इस कस्बे का सबसे बड़ा आकर्षण है साईं बाबा का मंदिर। आज हम आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से शिरडी स्थित उस साईं मंदिर के दर्शन को ले चलेंगे, जो भारत का तीसरा सबसे धनवान मंदिर है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं असंख्य साईं भक्तों की आस्था का केंद्र साईं शिरडी धाम। हमारे देश के अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी ख्याति पूरे विश्व में है। भक्तों की आस्था से जुड़ा है ऐसा ही पावन धाम शिरडी का साईं मंदिर, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु साईं की देहरी पर माथा टेकने पहुंचते हैं। साईं बाबा का ये मंदिर चमत्कारों के साथ साथ चढ़ावे के माध्यम से एकत्रित होने वाली अकूत संपत्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। मान्यता है कि साईं बाबा जब 1858 में शिरडी में स्थायी रूप से रहने के लिए आए, तो उन्होंने यहाँ पर एक खंडरनुमा उपेक्षित मस्जिद को अपना ठिकाना बनाया और उसे नाम दिया द्वारका माई। साईं बाबा अपना पूरा समय द्वारका माई में ही बिताया करते थे। इसी स्थान पर साईं बाबा के चित्र के सामने बाबा की धूनी हमेशा जागृत रहती है। धूनी की विभूति को ऊदी कहा जाता है। इसी स्थान पर पत्थर की वे चक्की भी है, जिससे बाबा गांव के लोगों की बीमारी को दूर करने के लिए गेहूं पीसा करते थे। शिरडी के साईं धाम में गुरु स्थान के दर्शन का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां साईं बाबा के पूर्व जन्म के गुरु निवास किया करते थे। मान्यता ये भी है कि साईं बाबा इसी स्थान पर नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे। ये किसी चमत्कार से कम तो नहीं कि साईं के तप के प्रभाव से कड़वे नीम की पत्तियां मीठी हो गईं। ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं। श्रद्धालु इसे साईं बाबा का चमत्कार ही मानते हैं। साईं बाबा
की समाधि के निकट ही एक पेड़ के नीचे श्री राम भक्त हनुमान जी का एक मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में श्री हनुमान जी की एक नहीं 2 प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार स्वयं साईं बाबा ने ही करवाया था। इस मंदिर का नाम श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है। साईं बाबा का जीवन शिरडी में ही बीता। उन्होंने लोक कल्याण के कार्य किए और लोगों को अपने चमत्कारों से चमत्कृत किया। आज साईं के अनुयायियों में सामान्य जनों के अतिरिक्त देश के जाने माने नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षाविद आदि भी शामिल हैं। शिरडी में साईं का विशाल मंदिर है। मंदिर में माथा टेकने वालों की मान्यता और अनुभव है कि साईं के दरबार में पहुंचे व्यक्ति की मुराद और मन्नत कभी अधूरी नहीं रहती। साईं 16 वर्ष की आयु में शिरडी आए और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। शिरडी का साईं बाबा मंदिर साईं की समाधि के ऊपर ही बना हुआ है। इसका निर्माण 1922 में साधारण मंदिर के रूप में हुआ, जो आज अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ देश दुनिया के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। साईं की समाधि मंदिर स्थल के सामने एक विशाल हॉल में साईं बाबा की संगमरमर की सजीव, सम्मोहक और अद्भुत मूर्ति स्थापित है। ये वही मूर्ति है जिसके सम्मोहन में बंधे लोग शिरडी दौड़े चले आते हैं। मूर्ति का कितनी ही बार दर्शन करने पर भी भक्तों को तृप्ति नहीं होती। इसी मंदिर में साईं बाबा द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और अन्य सामान भी रखे हुए हैं। यहाँ दिन में 5 बार साईं आरती होती है। भोर में 4:15 बजे सबसे पहले भूपाली आरती और उसके बाद 4:30 बजे काकड़ आरती होती है। दोपहर 12 बजे मध्याह्न आरती, सूर्यास्त के समय धूप आरती और रात्रि में 10:30 बजे सेज आरती का विधान है। सभी आरतियों में शामिल होने के लिए साईं भक्त लालायत रहते हैं। किसी भी आरती में शामिल होने के लिए यहाँ पूर्व पंजीकरण की व्यवस्था भी है। दर्शन के लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर समय की बचत की जा सकती है। शिरडी में रहने के लिए आवास की कोई कमी नहीं। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारा निर्मित साईं आश्रम, साईं बाबा भक्त निवास और द्वारावती में बहुत ही सस्ते दाम में रहने की जगह मिलती है। इसी प्रकार ट्रस्ट की ओर से साईं प्रसादालय में मुफ्त या फिर बहुत ही कम कीमत पर भोजन की व्यवस्था है। साईं बाबा को चढ़ाया गया भोग यहाँ भक्तों में वितरित किया जाता है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से आसानी से शिरडी पहुंचा जा सकता है। शिरडी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट शिरडी ही है, जो साईं मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शिरडी साईं धाम का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी शिरडी में ही है, जो धाम से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कोपरगांव रेलवे स्टेशन साईं मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से साईं धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। शिरडी के साईं मंदिर जाने के लिए मनमाड, औरंगाबाद, पुणे, मालेगांव और नासिक से सीधी बसें उपलब्ध रहती हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों, परिजनों को अवश्य शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया जरूर दें
ताकि आने वाले नए वीडियो और अधिक रुचिकर और ज्ञानवर्धक बनाए जा सके। ओम साईं राम।